मैं आज आपके सामने एक बहुत ही अहम टॉपिक उर्दू की पैदाइश से मुतालिक अहम नज़रिया पर गुफ्तगू करने वाला हूँ। इसका जो टॉपिक है वो है लिसानियात। ये जो है लिसानियात के ज़िम्मे में आता है। तो देखते हैं सबसे पहले कि ये लिसानियात क्या चीज़ है। तो लिसानियात जो है ये अरबी ज़बान के लफ्ज़ लिसान से माखूज़ है। लिसानियात अरबी ज़बान के लिसान से माखूज़ है। लिसानियात का ये जो हमारी ज़बानों का दीगर ज़बानों से क्या रिश्ता है, ज़बान की क्या बुनियादी उसूल हैं, इस पर हम आज आपको गुफ्तगू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस्तिलाह में लिसानियात से क्या मुराद होती है। तो लिसानियात का असल ताल्लुक़ है ज़बान की बुनियाद, उसकी असलियत और उसकी माहियत का जो मुतालिया हम करते हैं वो लिसानियात कहलाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि इंसान ज़बानों का या ज़बानी की मौजूदा सूरत हाल का या ज़बान में होने वाली चेंजिंग, तब्दीली के बारे में जो चेंजिंग आती है, हम उस सब को जो है लिसानियात के ज़रिए में रखते हैं। तो इन सब टॉपिक को क्लियर करने से पहले आइए देखते हैं कि उर्दू ज़बान के इब्तदाई नाम क्या थे। जैसा कि बहुत बार इम्तिहान में पूछा गया है कि ये लफ्ज़ उर्दू जो है किस ज़बान का लफ्ज़ है। ये काफ़ी इम्तिहानात में आपको पूछा गया। तो उर्दू जो है ये तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। आप पिछला कोई भी सेट उठा के देखें तो कई बार ये मुताबिक बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो उर्दू के जो ज़बान है ये जो है उर्दू की ज़बान से का लफ्ज़ है, तो ये तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। उसके बाद देखते हैं कि उर्दू के इब्तदाई नाम क्या है। हमने पहले ही से नोट कर रखा है। शुरुआत में उर्दू ज़बान को जो है हिंदी नाम से जाना जाता था, हिंदी हिंद की ज़बान। फिर कुछ दिनों के बाद इसको लफ्ज़ हिंदवी से याद किया गया, ज़बान दिल्ली का नाम दिया गया। गजरी गुजरात की जब ये ज़बान पहुँची तो गजरी ज़बान के नाम से ये लश्कर में इस्तेमाल होने वाली ज़बान, लश्करी के मानों में इसको रखा गया। ये सारे ये दक्कनी में या इसको उर्दू में मोहल्ला रेख्ता, सबसे लास्ट में जो है इसको उर्दू का नाम दिया गया। तो ये उर्दू के बिल्कुल इब्तदाई नाम हैं जो हमने आपको, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसमें से ज़्यादातर जैसे हालात ज़िंदगी पे जब गुफ्तगू होती है तो पूछा जाता है गालिब की कौन सी ज़बान थी, या जो है मीर अनीस के घर की ज़बान कौन सी थी। तो ये जो है मीर अनीस के जो घर की ज़बान थी वो उर्दू मोहल्ला है। खुद जो है अपनी ज़बान गालिब ने उर्दू ज़बान को जो है ये आपको उर्दू ज़बान को अपनी ज़बान कहा है। आइए देखते हैं कि उर्दू की पैदाइश से मुताल्लिक जो नज़रियात हैं उर्दू अदब में, माहिरीन लिसानियात ने कहाँ कहाँ पर इसके माखज़ का या इसके आगाज़ और जगह की बात की है। माहिरीन लिसानियात मुताद्दिद तकरीबन कुछ इतने ही जो इम्पोर्टेंट नज़रियात हैं उसको हमने आपके सामने पहले ही से लिख रखा है। सबसे पहला नज़रिया कि उर्दू दक्कन में पैदा हुई। उर्दू दक्कन में पैदा हुई। ये आप देखेंगे कोई भी एग्ज़ाम हो इसमें ये सवाल जो है उर्दू लिसानियात के मुतालिक से पूछा जाता है कि ज़बान की पैदाइश कहाँ हुई। तो सबसे पहला नज़रिया उर्दू दक्कन में पैदा हुई, ये नज़रिया है नसीरुद्दीन हाशमी का। नसीरुद्दीन हाशमी, इसको आप जो है कापी और पेन लेकर नोट करते चलें और उसको बिल्कुल ऐसे रट लें, बिल्कुल याद कर लें। इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन हर इम्तिहान में पूछा जाता है। दूसरा नज़रिया उर्दू पंजाब में पैदा हुई, ये हाफिज़ महमूद शिरानी का नज़रिया है। महमूद शिरानी, इनकी किताब का नाम है। अच्छा, लिसानियात के मुतालिक अहम किताब के बारे में भी पूछा जाता है। इनकी किताब का नाम है उर्दू पंजाब, या पंजाब में उर्दू, पंजाब में उर्दू, ये इनकी किताब का नाम है। दूसरा जो सबसे अहम नज़रिया है, सबसे और तमाम नज़रियों को कहीं ना कहीं से रद्द कर लिया गया है, इसको हम अंडरलाइन कर ले रहे हैं बॉक्स में, आप इसको याद रखिएगा। ये नज़रिया काबिल कबूल और सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो पूछा जाने वाला ये
नवाह दिल्ली की बोलियों से निकली है। नवाह कहते हैं इर्द गिर्द, दिल्ली के आसपास की ज़बान है। ये नज़रिया मसूद हुसैन खां का है। यही काबिल गौर नुक्ता है, मसूद हुसैन खां। ये नज़रिया की उर्दू नवाह दिल्ली की बोलियों की से निकली है। दूसरा एक और नज़रिया की उर्दू हरियाणवी से निकली है, हरियाणा की ज़बान है। ये नज़रिया जो है उर्दू हरियाणवी से निकली है। ये नज़रिया जो है मुहियुद्दीन कादरी ज़ोर का है। मुहियुद्दीन कादरी ज़ोर माहिर लिसानियात हैं। कभी कभी इम्तिहान में किसी एक अदीब या इस माहिर लिसानियात का नाम पूछ करके पूछा जाता है इनका ताल्लुक़ किससे है, तो ये चीज़ है। एक और नज़रिया कि उर्दू का ह्यूला वादी सिंध में तैयार होगा। ये नज़रिया ह्यूला ढांचा, इसका जो मेन फ्रेम आप कह सकते हैं, उर्दू का ह्यूला वादी सिंध में तैयार होगा। ये नज़रिया सैयद सुलेमान नदवी का है। सैयद सुलेमान नदवी। दूसरा कि उर्दू की जन्मभूमि उड़ीसा है। उर्दू की जन्मभूमि उड़ीसा है। ये डॉक्टर सोहेल बुखारी का है, या डॉक्टर बुखारी, कोई भी नाम इस तरह से दे सकते हैं, डॉक्टर बुखारी। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्तहान में टेट, सीटेट और दीगर इम्तहानात में जो पूछे जाते हैं वो उर्दू ब्रज भाषा से निकली है। ये मशहूर ज़माना किताब आब हयात, ये इम्तहान में काफ़ी बार पूछी गई है। ये तसनीफ़ किसकी है, तो आब हयात जो है ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब है। सने सात तसनीफ़ भी पूछा गया है इसका 1880, याद रखिएगा। तो आब हयात की किताब जो तारीख़ और वक्त तस्करे की किताब है उनका शुमार होता है नवैयत। इसमें ये कोटेशन मिलता है कि इतना तो हर शख्स ये बात जानता है, ये बात तो इतना हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू ज़बान जो है ब्रज भाषा से पैदा हुई है। ये पूरा असल कोटेशन है, वहीं से ये निकला है क्वेश्चन की उर्दू ब्रज भाषा से निकली है। तो ये जो है नज़रिया मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा। उर्दू खड़ी बोली से निकली है। एक नज़रिया उर्दू खड़ी बोली से निकली है। ये नज़रिया जो है अभी हम आगे डिबेट बताते हैं, देखते हैं। ये सबसे लास्ट वाला नज़रिया उर्दू दिल्ली की ज़बान है। ये सर सैयद का कौल है। सर सैयद का ये कौल है, उर्दू जो है दिल्ली की ज़बान है। दूसरा एक नज़रिया कि उर्दू मगधी से निकली है। उर्दू मगधी से निकली है। ये नज़रिया जो है अख्तर औरैनवी, अख्तर औरैनवी इनका नज़रिया है। ये नज़रिया उर्दू खड़ी बोली से निकली है। ये माहिर लिसानियात हैं, इनका नाम है शौकत सब्ज़वारी। शौकत सब्ज़वारी। आप पिछले मुताबिक से उठा के देखेंगे तो ये जितने भी माहिर लिसानियात का हमने नाम बताया इनका असल मैदान पूछा जाता है। तो ये शौकत सब्ज़वारी का शुमार जो है माहिर लिसानियात में होता है। आज के वीडियो का यही पे ख़ात्मा करते हैं, फिर मिलते हैं इसी टॉपिक पर चंद क्वेश्चन के साथ। लिसानियात से मुताल्लिक़ अहम तसनीफ़ात, ये कुछ इम्पॉर्टेंट कुछ इस तरीके से किताबें हैं, तसनीफ़ात हैं जिनका आज हम तज़किरा करेंगे। सबसे पहले इसमें किताब बहुत बार पूछी जाती है, मुक़द्दिमे तारीख़ ज़बान उर्दू। ये किसकी तसनीफ़ है? मुक़द्दिमे तारीख़ ज़बान उर्दू। तो अभी हमने आपको बताया था उर्दू ज़बान जो है नवाह दिल्ली के आसपास में पैदा हुई। ये नज़रिया जो है मसूद हुसैन खां का था। मसूद हुसैन खान ये जो है माहिर लिसानियात में शुमार होता है। बहुत बारी तसनीफ़ात पूछी जा चुकी है। मुक़द्दिमे तारीख़ ज़बान उर्दू, तो ये किताब मसूद हुसैन खां की किताब है। दूसरी ये किताब जो है बहुत पूछी जाने वाली वो ये है
हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका, ये अंग्रेज़ी किताब है। इसका टाइटल जो है तो उर्दू ज़बान पर अंग्रेज़ी की किताब है। जॉन बेम्स या बेम्ज़ान करके राइटर है, जॉन बेम्ज़ान, जिसके मुतरजिम है, तर्जुमा करने वाले एहतशाम हुसैन साहब की। तो इम्तिहान में दोनों ऑप्शन हो सकता है। इन्होंने तर्जुमा किया है हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका। कभी इस तरह से पूछा जाए तो उसका सही आंसर होगा एहतशाम हुसैन साहब। यह असली किताब है जॉन बेम्ज़ान की। दूसरी किताब का नाम है उर्दू की कहानी। उर्दू की कहानी, ये जो किताब है ये डॉक्टर एहतशाम हुसैन साहब, एहतशाम हुसैन साहब, इनका शुमार जो है अहम नक्कादों में होता है, मार्कसी नक्कादों में। मार्कसी नक्काद है या इसी का तरक्की पसंद नक्कादों में इनकी अहमियत है। तो इनकी किताब है उर्दू की कहानी। दूसरी किताब का नाम है उर्दू लिसानियात, काफ़ी इम्तिहान में पूछी जाने वाली किताब उर्दू लिसानियात, इसको सब आप नोट कर लीजिएगा। ये डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी की किताब है उर्दू लिसानियात। दूसरी किताब है हिंदुस्तानी लिसानियात, ये काफ़ी कन्फ्यूजन होता है इसमें। उर्दू लिसानियात शौकत सब्ज़वारी की किताब है। हिंदुस्तानी लिसानियात की जो है किताब है मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर की, मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर। दूसरी ये किताब उर्दू लिसानियात के मुतालिक उर्दू का इब्तदाई ज़माना, ये जो है जदीदियत के नक्काद या जदीदियत के नक्काद के अलमबरदार हैं। इनका नाम है शमसुर रहमान फारूकी। शमसुर रहमान फारूकी की किताब है जिसका नाम है उर्दू का इब्तदाई ज़माना। पिछले कई सेट में पूछा जा चुका है और ये ऐसा टॉपिक है कि बगैर कोई उर्दू का पेपर इन सब सवालों पर हमें कंप्लीट नहीं होता। एक दूसरा है उर्दू ज़बान और लिसानियात, उर्दू ज़बान और लिसानियात, इन्हीं की दूसरी किताब है उर्दू की तालीम के लिसानी पहलू। ये जो है किताब है माहिरीन लिसानियात में गोपी चंद नारंग, इनकी किताब है उर्दू ज़बान और लिसानियात, उर्दू की तालीम के लिसानी पहलू, गोपी चंद नारंग की। आइए बात करते हैं एक और किताब का नाम है दास्तान ज़बान उर्दू। दास्तान ज़बान उर्दू, ये जो है किताब है शौकत सब्ज़वारी की, शौकत सब्ज़वारी की किताब है। दूसरी ये किताब का नाम है आम लिसानियात व लिसानी पहलू या लिसानी मुतालिम। ये किताब है ज्ञान चंद जैन की, ज्ञान चंद जैन। दूसरी कभी हम लेक्चर में आपको क्लियर किए थे, दक्कन में उर्दू नसीरुद्दीन हाशमी की है, नसीरुद्दीन हाशमी की किताब का नाम है दक्कन में उर्दू। पंजाब में उर्दू, ये किताब है महमूद शिरानी की, हाफिज महमूद शिरानी, अख्तर शिरानी की ये वालिद हैं, अख्तर शिरानी, जिनको हम शायर रोमान के नाम से जानते हैं, उन्हीं के ये वालिद हैं हाफिज महमूद शिरानी, जिनका नज़रिया है कि उर्दू ज़बान पंजाब में पैदा हुई। आइए देखते हैं एक और दो किताबों का नाम पूछा जा चुका, कोई भी ऐसी किताब नहीं है इसमें जो इम्तिहान में अब तक ना पूछी गई हो। पहली किताब का नाम है इनके ज़बान व क़वाइद, दूसरी उर्दू कैसे लिखें, तीसरी किताब का नाम है उर्दू इमला। तो ये सवाल जो है आपसे पूछे जाएंगे। ये किताब है रशीद हसन खान या रशीद हसन साहब की किताब है ज़बान व क़वाइद, उर्दू कैसे लिखें, उर्दू इमला। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसमें से कोई ना कोई सवाल ज़रूर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आज की वीडियो का यहीं पे करते हैं।